नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारी हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी खास वीडियो। दोस्तों, जो लोग फिटनेस के लिए दौड़ते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जिम जाते हैं या फिर वजन कम करने के लिए सुबह शाम ट्रैक पर निकलते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग एक ही शिकायत करते हैं, दौड़ने के बाद घुटनों में दर्द, पैरों में भारीपन और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला शिन पेन। अगर आप भी दौड़ते वक्त या दौड़ने के बाद इन तीनों में से कोई भी दर्द महसूस करते हैं, तो आज की यह वीडियो आपके पूरे जीवन की सबसे उपयोगी वीडियो होने वाली है। हाँ दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ घुटने का दर्द कैसे खत्म करें, पैरों का दर्द क्यों होता है, शिन पेन का असली कारण क्या है और सबसे जरूरी इन्हें हमेशा के लिए कैसे ठीक किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। एक, वार्म अप और मोबिलिटी। दर्द से बचने की पहली ढाल। दोस्तों, दौड़ने से पहले शरीर को तैयार करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे गाड़ी चलाने से पहले इंजन को गर्म होने देना। अगर आप अचानक तेज स्पीड में भागना शुरू कर देते हैं तो शरीर जकड़ जाता है, मांसपेशियां खिंच जाती हैं और दर्द शुरू हो जाता है। वार्म अप क्यों जरूरी है? इससे रक्त संचार तेज होता है, मांसपेशियां लचीली होती हैं, जोड़ गर्म होते हैं, चोट लगने की संभावना 40% कम हो जाती है। 5-7 मिनट का सरल वार्म अप। 1, टखने घुमाना ताकि पैरों की हड्डियां और नसें खुलें। 2, घुटनों को गोल घुमाना ताकि घुटनों के जोड़ तैयार हों। 3, पैर आगे पीछे झुलाना यानी लेग स्विंग। 4, कूल्हों की मोबिलिटी ताकि दौड़ते वक्त शरीर सही फॉर्म में रहे। 5, हल्की दौड़ या तेज चाल ताकि हार्ट रेट धीरे धीरे बढ़े। दोस्तों, ये छोटा सा वार्म अप आपको बड़ा दर्द देने से बचा लेता है। जो लोग कहते हैं कि उन्हें घुटनों में दर्द होता है, 90% मामलों में वजह सिर्फ और सिर्फ गलत शुरुआत होती है। 2, सही दौड़ने की तकनीक, दर्द का असली इलाज। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिस पर लोग ध्यान ही नहीं देते, दौड़ने की सही शैली। आप देखेंगे कि ज्यादातर शुरुआत करने वाले लोग एड़ी, हील के सहारे जमीन पर जोर से टकराते हैं। ऐसा करने से घुटनों पर भार पड़ता है, रीढ़ पर झटका लगता है और टांगों की निचली हड्डियों पर प्रेशर बढ़ जाता है। दौड़ने की सही तकनीक, शरीर को थोड़ा आगे की ओर झुकाकर दौड़ें। एड़ी की बजाय मध्य भाग मिडफुट से जमीन छुए। छोटे लेकिन तेज कदम रखें। कदमों की गति 160-180 प्रति मिनट रखें। कंधे ढीले रखें, शरीर कठोर नहीं। हाथों को स्वाभाविक रूप से झुलाएं। दोस्तों, अगर आप बस इतना बदलाव कर लें तो घुटनों के दर्द में 50% कमी स्वतः आ जाती है, क्योंकि गलत स्टाइल शरीर पर झटका डालती है और सही स्टाइल झटका सोख लेती है। 3, शक्ति प्रशिक्षण, दर्द मिटाने का स्थायी उपाय। हमारी टांगें सिर्फ हड्डियों से नहीं बनी होती, इन्हें चलाते हैं जांघ की मांसपेशियां, पिंडली की मांसपेशियां, कूल्हों के स्नायु और टखने की पकड़। अगर इनमें से कोई भी मांसपेशी कमजोर है तो पूरा प्रेशर घुटने या पिंडली पर जाता है। इसलिए दौड़ने वालों के लिए शक्ति प्रशिक्षण बिल्कुल अनिवार्य है। सप्ताह में 3 दिन करना चाहिए ये अभ्यास। स्क्वैट्स जांघें मजबूत, लंजेस पेल्विस और घुटने को स्थिर करते हैं। काफ रेज पिंडली को मजबूत करके शिन पेन रोकते हैं। ग्लूट ब्रिज कमर और कूल्हों की ताकत। स्टेप अप्स सीढ़ी जैसा व्यायाम। प्लैंक शरीर की स्थिरता। जो लोग ये अभ्यास नियमित करते हैं उनके घुटने पत्थर जैसे मजबूत हो जाते हैं और दौड़ने की ताकत कमाल की बढ़ती है। ये ताकत दर्द को खत्म ही नहीं करती बल्कि वापस आने ही नहीं देती। 4, शिन पेन, सबसे ज्यादा परेशान करने वाली समस्या। अब बात करते हैं उस दर्द की जिससे जूझने वाले सबसे ज्यादा युवक युवतियां होते हैं। शिन पेन यानी पिंडली की आगे वाली हड्डी में तेज चुभन वाला दर्द। इसके मुख्य कारण हैं बहुत सख्त जमीन पर दौड़ना, अचानक दौड़ की दूरी बढ़ा देना, कमजोर पिंडली की मांसपेशियां, गलत जूते, अधिक वजन। शिन पेन का तुरंत इलाज। 1, दौड़ने के बाद 10-15 मिनट बर्फ लगाएं। 2, पिंडली की स्ट्रेचिंग करें। 3, पांव की उंगलियों को ऊपर उठाने की कसरत, टो रेजेस। 4, नरम सतह पर दौड़ें। 5, जूते की कुशनिंग जांचें। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो शिन पेन का 80% हिस्सा कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है। 5, सही जूते, 70% समस्या यहीं से हल। दौड़ने में जूते सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गलत जूते पहनने से पैर के तलवे, एड़ी, घुटने और पिंडली सब पर गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए जूते चुनने में भूल मत कीजिए। सही जूते कैसे हों? उनमें नरमी और उछाल हो, पैर के आकार के अनुसार फिट हों, हल्के हों, टखने को अच्छे से संभालें, तलवा ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। याद रखिए, दौड़ने वाले जूते 500-700 किलोमीटर के बाद कमजोर हो जाते हैं। समय पर बदलना ही बेहतर है। 6, कूल डाउन और स्ट्रेचिंग, दर्द से बचने का गुप्त मंत्र। दोस्तों, जितना जरूरी वार्म अप है उतना ही जरूरी कूल डाउन भी है। अगर आप दौड़ने के बाद अचानक रुक जाते हैं तो मांसपेशियां जम जाती हैं और दर्द शुरू हो जाता है। 3-5 मिनट का कूल डाउन। धीमी चाल, गहरी सांसें, पैर, जांघ, पिंडली और कूल्हे की हल्की स्ट्रेचिंग।
जो लोग रोज दौड़ने के बाद स्ट्रेचिंग करते हैं उन्हें कभी घुटने का दर्द नहीं होता। तो दोस्तों, ये थे वे सारे तरीके जिनसे आप दौड़ने के बाद होने वाले घुटने के दर्द, पैरों के दर्द और शिन पेन को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। अगर आप इन उपायों को 1 सप्ताह लगातार अपनाते हैं तो आपको फर्क महसूस होने लगेगा, और अगर 1 महीना अपनाते हैं तो यह समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अजय भारद्वाज मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, फिट रहिए और चलते रहिए, क्योंकि शरीर चलेगा तो जीवन चमकेगा।